Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I am going to describe a beautiful poem uh, and the poem name is Trees, and this poem is composed by the Shirley Bear. And the poem Tree is a long catalog describing the various advantages of trees. And in this poem, the poet narrates that every person who looks at the tree appreciates it for a different reasons. They are the source of sustaining life, the provided foods and shelter, and they are loved by the children while playing games, just like hide and seek and other things. They give shade and fruits and various other gifts. And I am going to describe the poem, but first of all, I am going to recite it. Recite means जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हम उसे रिसाइट करने कहते हैं. तो चलिए पोएम को फर्स्टली हम रिसाइट करेंगे, उसके बाद पोएम शुरू करेंगे. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing and swings on, trees are for wind to blow through, trees are to hide behind a hide seek, and trees are to have tea parties under. इस कविता में यानी ट्री पोयम में पोएट बताता है कि ट्री को यूज करते हैं कौन, बर्ड्स यूज करते हैं अपने होम के रूप में, उस पर नेस्ट बनाते हैं, उस पर घोंसले बनाते हैं और शेल्टर लेते हैं. ट्रीज को चिल्ड्रंस यूज करते हैं अपने गेम खेलने के लिए और उनके साथ रहने के लिए. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्री का यूज करते हैं लोग उसके ऊपर. ट्री हाउसेज मतलब जो मकान आपने देखा होगा उस पर घर बना के कुछ लोग ट्री के ऊपर रखते हैं, तो उसके फॉर्म में भी ट्री हाउसेस के फॉर्म में भी ट्री का यूज होता है. ट्री आर टू स्विंग एंड स्विंग ऑन, ट्री को हमने आपने हम सभी लोगों ने यूज किया होगा कि उस पर झूले डालते हैं. सभी बच्चे ये करते होंगे और आपने भी किया होगा कि उस पर झूले डालते हैं और उस पर स्विंग करते हैं, झूले को झूलाते हैं, झूलते हैं झूले पे. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्री का यूज करते हैं मीन्स ट्री हमारे लिए यूजफुल होते हैं. उनसे हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है. जब हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा मिलती है हमें और आपको और दूसरे लोगों को, वो ठंडा करती है. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज के पीछे छिपकर हम क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक यानी छुपा छुपाई का गेम खेलते हैं. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्री का यूज मैंने भी किया है, आपने भी किया है और आपके बड़ों ने भी किया होगा. उसके नीचे बैठ करके वो क्या करते हैं, टी पार्टी करते हैं, मतलब चाय पीते हैं सभी मिल करके, टी पार्टी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने जॉय को. आगे देखते हैं. Trees are for kite to get caught in, trees are to make cold shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apple grow and pear. मीन्स इस इन पैराग्राफ में, इन स्टेंजर्स में, इन लाइंस में पोएट आपका कह रहा है कि ट्री का यूज हर जगह तो होता ही है, बट ट्री कभी कभी क्या करते हैं, ट्री में हमारी काइट्स होती हैं, तो हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उसमें फंस जाती है, कॉट हो जाती है. ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्री हमारे लिए ठंडी छाया बनाता है, हमें कूल करता है, गर्मियों में हमें ठंडक देता है. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ठंडक में ये पेड़ की छाया की जगह सूर्य की रोशनी प्रदान करते हैं, मतलब वहां से सूरज की रोशनी छनकर हम तक आती है और शेड नहीं बनाते हैं. ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन, ट्री पर क्या उगते हैं, एप्पल होते हैं और पियर के फल होते हैं. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, जब पेड़ को काट दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, टिम्बर के रूप में. तो टिम्बर मीन्स इट इज अ फ्यूल. ठीक, ये फ्यूल होता है, ईंधन होता है जो लोग चूल्हे में जलाते हैं और अपने खाने को बनाते हैं. तो मतलब कटने के बाद भी पेड़ हमारे लिए यूजफुल होता है. ट्रीज मेक मदर सेज, मीन्स हमारी जो पोएट की मदर है, वो पोएट कह रहा है कि ट्रीज हमारे लिए और आपके लिए और सबके लिए इतना खूबसूरत होता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर में उतार सकते हैं, उसकी
फोटो बना सकते हैं। वो दिखने में कैसा होता है, एज ए लाइक अ पेंटिंग, मतलब इतना खूबसूरत हो जाए जैसे किसी ने उसे पेंट किया हो। ट्रीज मेक फादर सेज what lots of rag to his fall, कि वो कहते हैं कि इसकी बिखरी हुई पत्तियां जो जमीन पर फैली होती हैं वो एक रेक को बनाती हैं और एक ब्लैंकेट की तरह बिखरी होती है जमीन पर पे, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और उपयोगी होता है। तो ये तो थी आपकी पोयम ट्री। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कहीं कोई डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon also for your next video. Thanks for watching this video.